धर्मात्मा क्यों बनना चाहिए? क्या जरूरत है धर्म की और धर्मात्मा बनने की? लोगों ने धर्म को संकट मोचक मान लिया है। लोगों ने धर्म को अपराध करने के बाद सजा से मुक्ति पाने का साधन मान लिया है। धर्म को लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मान लिया है, क्योंकि बहुतायत विचारक यही मानते हैं, आस्तिक लोग यही मानते हैं। लेकिन संसार की समस्त विचारधाराओं में जैन दर्शन का जो सूत्र है, स्वरूप है, वो संकट मोचक नहीं है। वो संकटों से कभी भी दूर करने की बात नहीं कहता। जितना जितना व्यक्ति धर्मात्मा होता जाता है, उतना उतना व्यक्ति संकटों की परवाह नहीं करता। न उनके भगवान करते हैं। जितना निकटवर्ती भक्त होगा भगवान का, भगवान उसके संकट की कभी चिंता नहीं करते। कितना भी कह दो कि भगवान आपका भक्त संकट में पड़ा होगा, बोले पड़ा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंता ही नहीं करेंगे, सोचते ही नहीं। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता, दुनिया के हमने आराध्यों के संबंध में भक्तों से सुना कि मेरा भगवान संकट में काम आता है, संकट में सहायता करता है। भक्त पे संकट आते ही दौड़ा दौड़ा चला आता है। लेकिन जैन दर्शन की बिल्कुल विपरीत पद्धति है। जो जितना भक्त होगा भगवान का, वो भगवान कभी भी भक्तों के संकट की चिंता किंचित मात्र भी नहीं करते, बल्कि उनका वश चले तो भगवान 4 संकट और अपनी तरफ से भेजते हैं भक्त को, दुश्मन को नहीं। दुश्मन के लिए नहीं, अपने भक्त को 4 संकट और भेज देवे। ऐसा मार्ग बता देवे जिसमें और संकट आवे, ऐसी साधना बता देवे जिससे अशुभ कर्मों का और उदय हो। ऐसा और उसके लिए कोई मंत्र दे दे जिससे संकट नहीं आता हो तो और आ जाए। ऐसी साधना और तपस्या। महावीर के जितने जितने तुम निकट जाओगे, उतने उतने तुम अपने आप को संकट में पाओगे, उतने उतने तुम्हारे रक्षक दूर होते जाएंगे। तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम महावीर के निकट हो। और महावीर की निकटता जिनको करना हो, वो ये तैयारी करके चलें कि जितनी बातें हम महावीर की मानेंगे, उतना ही हमारे जीवन में अशुभ कर्मों का उदय आएगा, संकट आएंगे, विपदाएं आएंगी। धर्म की नीति है ये। तुम इसको मानते नहीं हो कि धर्म हमारे संकट दूर करता है। नहीं, धर्म हमें संकटों की तरफ भेजता है। एक संकट आते हैं, वो तो हमारे कर्म से आते हैं।
ठीक है, हमारे ऊपर संकट आ गया, हमने कोई कर्म किया था, उस कारण संकट आ गया। लेकिन गजब तो जब होता है कि धर्म हमें संकटों के रास्ते पर भेजता है, ऐसे ऐसे रास्ते बताते जिस पे संकट ही संकट हो। अशुभ कर्मों का उदीर्णा कराते, अशाता वेदनी की उदीर्णा कराते, धर्म करा रहा है। महावीर जैसे व्यक्ति अपने तुम जितने निकट जाओगे उतना ही महावीर स्वामी तुम्हें अशुभ कर्मों के बीच में पटक देंगे। धर्म शास्त्र भी यही करते, गुरु भी यही करते। बस धर्मात्मा तुम बनो, और धर्म सोचता है संसार के सारे संकट इस पर ढह जाए, आ जाए, सारे संकट इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। जितने जितने परसेंटेज में आप धर्मात्मा कम होंगे, उतने उतने आपके सुख का उदय आएगा, शाता का उदय आएगा, आपकी दृष्टि से आपके अच्छे दिन आएंगे। और जितने जितने तुम धर्मात्मा बनोगे, आपका जीवन कष्टमय, दुखमय, परेशानियों से घिरा हुआ रहेगा। धर्म को नहीं अपनाओगे तो फूलों का रास्ता मिलेगा, और धर्म को अपनाओगे तो कांटों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, कांटों का रास्ता मिलेगा। और हम विगत दिनों से इस पर पूरी चर्चा कर चुके। जितने धर्मात्मा हुए सब संकटवान हुए, सब महापुरुष। जो जितना ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, उसकी जिंदगी उतनी ही संकटपूर्ण रही। कल परसों हमने पारसनाथ को प्रस्तुत किया था, श्री राम को प्रस्तुत किया था, क्योंकि ये बड़े धर्मात्मा थे। संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा रामचंद्र जी थे, क्योंकि उन्हें हर संप्रदाय ने उनको आदर्श माना, हर संप्रदाय। और किसी भगवान को नहीं, 24 तीर्थंकरों को जैनियों के अलावा कोई नहीं स्वीकार करता। ब्रह्मा विष्णु महेश को वैष्णव के अलावा कोई स्वीकार नहीं करता। बौद्ध को बौद्ध के अलावा कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन रामचंद्र जी एक ऐसी आदर्श शक्ति हुए जिन्हें भारत के हर दर्शनकार ने उच्चासन दिया। उन पर सबसे ज्यादा लेखनी मिली। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इस पर विस्तार से कहा था। आखिर है क्या दुनिया और आखिर है क्या धर्म? दुनिया क्या चाह रही है और धर्म हमें क्या दे रहा है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें बहुत बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। ज्ञान से नहीं, प्रज्ञा से समझना होगा। ज्ञान से जाना जाता है, प्रज्ञा से समझा जाता है। ज्ञान में समझाने की ताकत नहीं है, जानने की ताकत है। समझाने की ताकत है प्रज्ञा से। पूज्यवर कुंद स्वामी ने जब सत्य को जानने की बात कही तो उन्होंने कहा ज्ञान से नहीं, पन्नाए गितव्य। प्रज्ञा से तुम ग्रहण करो, सब समझ में आ जाएगा। ज्ञान तो अनादिकाल से सबको है। सभी लोग कहते हैं पेंसिल है, ज्ञान है, प्रज्ञा नहीं। ज्ञान कहता है ये पेंसिल है, प्रज्ञा कहती है तुमने उठाई क्यों? उठाई क्यों? तुम्हें क्या जरूरत थी? तुमने क्यों प्रतिज्ञा? तुम हो या तुमसे भिन्न पर है ये, तुमने पर को छुआ क्यों? पर का स्पर्श क्यों किया?
ये ज्ञान नहीं कहेगा, प्रज्ञा कहेगी। और प्रज्ञा से जब व्यक्ति ग्रहण करता है सब समझ में आ जाता है। हम धर्म को ज्ञान से जान रहे हैं, इसलिए हम धर्म से कई बार ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, और धर्म करने से हमारी रुचि हट जाती है। मैंने कल परसों कहा था ना, बड़े बड़े लोग धर्म करते कहते हैं क्या रखा है इसमें, खूब करके देख लिया। यहाँ तक कि मुनि महाराज भी कहते मैंने मुनि बन के देख लिया, सब बेकार है, कष्टों के अलावा कुछ नहीं है, शोषण है। बड़े बड़े विचारकों ने जैन दर्शन को अवसादवादी कहा। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे। पुस्तक का नाम ही है संस्कृति के 4 अध्याय। उसमें उन्होंने जैन दर्शन को अवसादवादी लिख दिया। जैन दर्शन कुछ नहीं है, कष्टों का पिटारा है। जितना जितना कष्ट सहन करो वही जैन दर्शन है, अवसादवादी। जैन दर्शन दूसरों से गुस्सा करना नहीं सिखाता, जैन दर्शन दूसरों से लड़ना नहीं सिखाता। गुस्सा तो कहीं ना कहीं निकलेगा, तो वे दूसरे के बाल नहीं खींचते, अपने बाल खींच करके गुस्सा को शांत करते हैं। हम लोग कैसे करते हैं ना, तो वो कहते ये उनका अंदर का उत्तेजना है, अंदर का आक्रोश है। जैसे व्यक्ति किसी को नहीं मार पाता तो वो अपना सिर खुद दीवार से फोड़ने लग जाता है। जो दूसरे का नहीं फोड़ पाता है तो फिर वो क्या करता है, अपने सिर दीवार से फोड़ता है गुस्से में। ऐसे जैन साधु स्वयं कष्टों में डाल देते हैं अपनी जिंदगी की, क्योंकि वो दूसरों को कष्ट नहीं दे सकते। दूसरों के प्रति तो करुणावान होते हैं, स्वयं के प्रति बहुत निर्दयी होते हैं। दूसरे को बचाने के लिए वे स्वयं मर जाएंगे, लेकिन दूसरे को नहीं मरने देते। उनकी हिंसा अहिंसा परोन्मुखी है। वो कहते दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। स्वयं के प्रति सबसे ज्यादा संसार में यदि कोई धर्मात्मा अपने प्रति निर्दयी है तो वो जैनी है। जैनी सदा अपनी जिंदगी को कष्टों में डालता है, और जितने जितने बड़े और जैनी होंगे, धर्मात्मा होंगे, बस उनको कष्ट सहन करने में मजा आता है, आनंद आता है। ऐसा कहते हैं लोग। ये कोई दुनिया है क्या? इसलिए इसका नाम रखा अवसादवादी। डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे एक बहुत अच्छे विचारक थे, देश के राष्ट्रपति हुए कि उपराष्ट्रपति, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने कुछ साहित्य लिखा है, बहुत क्लिष्ट साहित्य, एक पन्ने दिन भर में पढ़ लो तो सिर दर्द हो जाएगा, इतना क्लिष्ट साहित्य लिखा। लेकिन वे जैन दर्शन को नहीं समझ पाए। सारे दर्शनों का ज्ञान उनको था, लेकिन जैन दर्शन को नहीं समझ पाए कि जैन दर्शन का शादवाद क्या है, जैन दर्शन का अनेकांतवाद क्या है, जैन दर्शन का सहिष्णुता क्या है। वो तो यही समझ रहे कि दूसरों के प्रति इतने दयालु तो स्वयं के प्रति इतने निर्दयी क्यों। उन्होंने लिख दिया कि गुस्सा तो कहीं ना कहीं निकलता है, क्रोध के बिना कोई नहीं रह सकता, दूसरों पर निकालता है। एक हिंसक दूसरों पर क्रोध निकालता है, और एक जैनी अहिंसक अपने पर क्रोध निकालता है, अपने को कष्ट देता है। एक निर्दयी जो होता है वो दूसरों को कष्ट देता है, उसको दया नहीं आती, मारता है, पीटता है, उसको दया ही नहीं आती। उसको आप कसाई कहते हैं, हिंसक कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने को कष्ट दे रहा हो और अपने को कष्टों में डालते किंचित मात्र भी दया नहीं आ रही हो, मरे तो मर जाऊं, दुखी हो तो हो जाऊं, लेकिन किंचित मात्र भी दया नहीं आती,
पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने भी भगवान पारसनाथ की ये प्रस्तुत किया, निर्दयात भस्म सात क्रिया। हे भगवान, आपकी क्रिया, आप कितने निर्दयी हो गए अपने लिए, कितने कठोर हो गए। और बाहर से देखा भी जाता है, देखने में भी आता है कि एक साधु एक चींटी के प्रति कितना करुणावान होता है, और स्वयं के प्रति शेरनी भी खा जाए तो थोड़ी भी दया नहीं आती, आंख में आंसू नहीं आता। दूसरों के लिए चींटी भी तड़प जाए तो आंसू आ जाए, स्वयं के प्रति इतना निर्दयी बन जाए। ये सब बाह्य क्रियाएं देख करके अवसादवादी कह दिया। क्यों क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने जैन दर्शन को ज्ञान से जाना है। जैन दर्शन को ज्ञान से जाना है, प्रज्ञा से नहीं जाना। आप लोग भी जब जब आपका मन धार्मिक क्रियाओं से उदासीन हो, मन ना लगे, धार्मिक क्रियाओं से तुम्हें उदासीनता आने लग जाए, कोई भी हो, वो मंदिर जाना हो सकता है, रोज रोज मंदिर जाना, पूजा में उदासीनता, दान की क्रियाओं में आकर कितना दान दूं, इतना तो दे रहा हूं, कितनी मालाएं फेरूं, इतना तो कर रहा हूं, कितने दिन से व्रत लिए हो गए, इतने तो पाल रहा हूं, मुनि बने हो गए, देखो कितनी साधना, कितनी तपस्या, सब तो कर रहा हूं। कुछ उदासीन सा आदर्शन परिचय की तरफ तुम्हारा यदि अभिमुख हो जाओ तो समझ लेना तुम्हारी प्रज्ञा खत्म हो गई है, तुम्हारा ज्ञान जागृत है। मात ज्ञान के तुम ज्ञाता हो, आगम ज्ञान में चले गए, नो आगम ज्ञान तुम्हारा खत्म हो गया। आगम ज्ञान में तुम उसके ज्ञाता तो हो, लेकिन आपको अनुभव नहीं। पूज्य वीरसेन स्वामी ने ज्ञान की दो पर्याय बनाई, एक आगम और एक नो आगम। आगम को कहा कि तद्रूप ज्ञाता तो है, लेकिन तद्रूप उपयोग नहीं। और नो आगम का अर्थ है ज्ञाता भी है, तद्रूप उपयोग भी है, अनुभव भी कर रहा है। तो जब ये ज्ञान दोनों के दोनों हमारे अनुभव में भी विपरीत आने लग जाते हैं, हमें उदासीनता हो जाती है, उदासीनता हो। जब जब तुम्हारे मन में ऐसा कभी आता है, आएगा, ऐसा कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता मेरी जिंदगी में कभी अवसाद नहीं आया। कोई दावा नहीं कर सकता कि धर्म क्रिया करते समय हमें प्रमाद नहीं आया। धर्म क्रिया करते समय ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारी पूरी धर्म क्रिया में बराबर में नो आगम में रहता हूं, पूरी धर्म क्रिया में नो आगम में रहता हूं, नहीं। इधर सामयिक चलती रहती है, उपयोग कहीं बाहर चला जाता है, प्रतिक्रमण करता रहता है, उपयोग कहीं और चला जाता है, स्वाध्याय करता रहता है, उपयोग कहीं और चला जाता है। कोई दावा नहीं कर सकता, यहां तक कि तीर्थंकर भी, बाहुबली जैसी महान आत्मा, एक अंतर मुहूर्त का काम था, केवल ज्ञान का समय ज्यादा नहीं है, एक अंतर मुहूर्त का था, 1000 वर्ष क्यों लग गए? उपयोग नहीं टिक पा रहा है, ज्ञान नो आगम नहीं बन पा रहा है, आगम बन रहा है। ज्ञाता तो है सत्य के, लेकिन सत्य उपयोग का विषय नहीं बन पा रहा है। तीर्थंकर का भी 6 महीने तक सब ध्यान में बैठे, बार बार उन्होंने प्रज्ञा को छुआ, लेकिन पुनः ज्ञान में चले गए, पुनः ज्ञान में चले जाते हैं, जान रहे हैं बस, लेकिन प्रज्ञा जागृत नहीं होती। इसलिए जैनागम में बहुत बड़ी रहस्यमयी बात कही, चिंतन का विषय है
विचारकों के लिए बहुत बड़ा विषय सूत्र दे रहा हूं। सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान में हो जाता है, लेकिन ज्ञान चेतना नहीं होती। चेतना क्या है? ज्ञान दर्शन रूप ही तो चेतना है, लेकिन नहीं, चेतना अलग है। 10 प्राणों के साथ जो जी रहा है, 10 प्राणों की जो चिंता कर रहा है, 10 प्राण स्वयं और पर के जो बचा रहा है, ये कर्म चेतना है। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना वो कहलाती है जो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी ना बचाता है ना बचता है, ना मरता है ना मारने का भाव करता है, कुछ भी नहीं। कर्मों की एक श्रृंखला होती है, उस कर्म की नियत पर उसकी जिंदगी ढल जाती है, जो एक इंद्रियों को खास तौर से होती है। एक इंद्रियों में मात्र कर्म फल चेतना होती है, ऊपर नहीं होती सो बात नहीं है, लेकिन उनके एकमात्र कर्म चेतना होती है, कर्म फल चेतना। और कर्म फल चेतना का अर्थ होता है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कर्म कराएगा वह हम करेंगे, कर्म लाएगा हम रो पड़ेंगे, कर्म हंसाएगा हम हंस पड़ेंगे, कर्म जलाएगा हम जिंदा रह जाएंगे, कर्म मारेगा हम मर जाएंगे। कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी तुम्हारा जहां पुरुषार्थ न चले, तुम किनकर तब मूड हो जाओ। वो पेड़ में आग लगी चारों तरफ, वो कुछ नहीं कर सकता, पांचों स्थावर कुछ नहीं कर सकता। वो बुद्धिपूर्वक कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। कर्म की मंदता जब पड़ती है, एक इंद्रिय जीव फिर ऊपर कैसे आता है? कर्म की ही जब अनुभाग शक्ति मंद पड़ती है, उसी समय यदि आयु का बंध हो जाए तो निकल के ऊपर आ जाता है। एक बार मैंने बताया था ना उदाहरण पूज्यवर शिव कोटि महाराज का, कि उन्होंने कहा कि भड़बूजे के चने के समान हम बाहर निकल के आए हैं। उसी समय भड़बूजे वाले ने ढक्कन खोला और उसी समय हमारा फूटना हुआ, उचटना हुआ, ढक्कन खुला मिल गया, हम बाहर आ गए। भड़बूजे के चने, भड़बूजा तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा? मैंने तो देखा है। बहुत सारे मटके लगे रहते हैं। आजकल भड़बूजे के चने का रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि मिलता नहीं है, क्योंकि मिलता नहीं है। उसमें बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है। उनमें से एक दाना, बहुत कम दाने निकल के आते हैं। अपन लोग उनमें से आए हैं, पुरुषार्थ के बल पर नहीं, कर्म की मेहरबानी पर। वहां तो स्पष्ट कह दिया हम कर सकते हैं, तो कलुषित भाव, प्रचुरता के कलुषित भाव है निगोद में, और अपन सबका हेड क्वार्टर निगोद है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने अनंत काल निगोद में न बिताए हो, एक श्वास में 8-10 बार मरण न किया हो। अनंत, एक नहीं, चाहे वो तीर्थंकर रहे हो, वे सब निगोद में, हेड क्वार्टर वही है। अब वो जहां पर सारी जीव दुनिया की रहती है, वहां की व्यवस्था कितनी है? पुरुषार्थ कुछ नहीं, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं कर सकते। जो कर्म कराएगा वो करो, कुछ भी नहीं। निगोद में जाने के बाद कुछ भी नहीं। कर्म मंद हो जाए और काकताली न्याय से आयु बंद हो जाए और मरण का समय आ जाए तो बाहर निकल जाओ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी चेतना को कर्म फल चेतना कहा है। अब इसी चेतना को अपन अपने में घटाते हैं, जिसका भाव हमारे आचार्यों ने दिया औदैक भाव। औदैक भाव कर्म चेतना, कर्म फल चेतना का ही एक शुद्रा हुआ रूप है। जैसा कर्म कराए वैसा करो। क्रोध आया क्रोध कर लो, मान आया मान कर लो,
मायाचारी उदय मायाचारी करो, लोभ आया लोभ कर लो, रति का उदय आया शोक करो, रति का उदय आया राग करो। जैसा कर्म कराए वैसा तुम करने को प्रवृत्त हो जाओ। समझ लेना तुम संगी पंचेंद्री होकर के भी तुम्हारी दशा एक इंद्री के समान हो गई। यदि इस समय तुम्हारा मरण हो जाए तो नियम से एक इंद्री में जाओगे, क्योंकि तुम पूरी जिंदगी कठपुतली बन गए कर्म की। बहुत सारे लोग, मैं क्या कर सकता हूं, कर्म का उदय महानुभाव, परिणाम भी मत लाना। कर्म का उदय का नाम ही लेना छोड़ दो कि मुझे कर्म की चपेट में हूं, मेरे अशुभ कर्म का उदय है, मेरे पुण्य कर्म का उदय है। सम्यक दृष्टि इन दो शब्दों को कभी मन में भी विचार नहीं करता, नहीं करता। विपाक विषय अपाय विषय धर्म ध्यान अभी बताऊंगा बाद में। कर्म कोई चीज नहीं है, कर्म से क्या डरना। कर्म को हमने बांधा है, बांधने वाला बड़ा है कि बंधने वाला बड़ा है? कर्म ने हमें बांधा है कि हमने कर्म को बांधा है? शास्त्रीय भाषा में हमने कर्म को बांधा है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बंध कर्म में पड़े हैं, आत्मा में नहीं। कर्म में पड़े हैं, पुद्गल में पड़े हैं। प्रकृति बंध पुद्गल में, प्रदेश बंध पुद्गल का, स्थिति अनुभाग पुद्गल का, पाड़ने वाला मैं हूं, बंद करने वाला। प्रकृति बंद मैंने किया है, लेकिन प्रकृति बंद हुआ किसमें है? जैसे कि पुलिस ने बांधा है, लेकिन बंधा कौन है? हमने बांधा है, लेकिन बंधा कौन है? प्रकृति बंद से, प्रदेश बंद से। स्थिति अनुभाग बंद पड़ा किसमें है? पुद्गल में। तो बांधने वाला बड़ा होता है, बंधने वाला सदा छोटा होता है। जेलर बांधने वाला है, जेली बंधने वाला है। लेकिन क्या दशा हो गई हमारी? बांधने वाला बंधने वाले के अनुसार नाच रहा है। कर्म की देखो तो मेरी ताकत कितनी थी कि मैंने कर्मों को बांध लिया। कितना अधिकार है अपन को, कितनी ताकत अपन को दी प्रकृति ने कि तुम कर्मों को बांध सकते हो। लेकिन बांध तो लिया, लेकिन अब कौन किससे डर रहा है? कर्म मेरे से डर रहे हैं कि हम कर्मों से डर रहे हैं? कर्मों से हम डर रहे हैं, कांप रहे हैं कर्मों से। कर्मों का उदय नहीं आ जा, पता नहीं कल क्या कर्म करा देगा, पता नहीं कैसा ला देगा। हमारी रूह कांप रही है कर्मों से, है ना। जेली से जेलर कांप रहा है। जेली से जेलर कांप रहा है। जेलर वो शक्ति थी, वो शक्ति थी कि जहां से निकल जाए जेली थर थर कांप जाते हैं। और आजकल क्या हो रहा है? धर्म शास्त्रों पे घटाते, अपने आप पे घटाते। तो हमने कहा ऐसा यहां भी होता है क्या? अरे मैंने कि जेलर साहब, आपके यहां तो आज ही हो रहा है, इस दुनिया में से तो हमेशा से यही होता आया है। मैं एक अनंत शक्ति संपन्न जेलर हूं। कितनी शक्ति है आत्मा की, मालूम आपको? संसार के जितने भी द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, इन सबकी शक्ति इकट्ठी कर लीजिए और आत्मा के अकेले ज्ञान गुण की शक्ति इनसे भी अनंत गुणी है। आकाश भी, आकाश अनंत अनंत है, लेकिन उसके अविभागी प्रतिषेध, उनके अगुरु लघु गुण की शक्तियांश जो हैं जीव द्रव्य के ज्ञान गुण से भी अनंत गुणहीन है। और ज्ञान गुण से अविभागी प्रतिषेध दर्शन गुण के अनंत गुण हैं। सबसे ज्यादा दर्शन गुण के शक्तियांश होते हैं, शक्ति होती है। उसके बाद अनंत गुणहीन ज्ञान के होते हैं। और ज्ञान से जो बड़ा किसी का भी नहीं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल सर्वशक्तिमान है। जब इसकी पूरी शक्ति प्रकट होती है
तो सारे जितने संसार के गेय हैं, इन गेयों के अलावा अनंत गेय और आ जाएं तो भी जानने की उसके पास अभिव्यक्ति है। ये शक्त्यंश कहलाता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी, जय धवला, प्रथम पुस्तक। उन्होंने कहा इतनी शक्ति है कि अभी इतने और आ जाएंगे तो जान सकता है। इतना शक्तिशाली में जीव को भोक्ता कहा, भोग्य नहीं कहा। सारे दुनिया के पदार्थ जीव के लिए हैं, जीव किसी के लिए नहीं है। सारे द्रव्य जीव पर उपकार करते, जीव किसी पर उपकार नहीं करता। सारे द्रव्य जीव पर उपकार करते। धर्म द्रव्य गति देता है, पुद्गल को भी देता है, लेकिन मुख्यतः जीव की है। जब जीव गति करता है तो सहयोग करता है, जब रुकता है तो स्थिति देता है। आकाश ठहरने की स्थिति देता है, काल परिवर्तन, सब इसी के ऊपर उपकार है। और जब पूछा गया कि सभी द्रव्य जीव पर उपकार कर रहे हैं, जीव का भी तो कोई कर्तव्य है। जब ये पांचों द्रव्य हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं तो अपना भी कोई कर्तव्य है। पूज्य और उमा स्वामी महाराज कहते हैं नहीं, परस्पर उपग्रह जीवाना, जीव जीव पर ही उपकार करता है, अन्य द्रव्यों पर नहीं, क्योंकि ये मालिक है, भोगता है। सभी द्रव्यों के पास बराबर प्रायः शक्तियां हैं, लेकिन एक शक्ति, ज्ञायक शक्ति, ज्ञायक शक्ति मात्र जीव के पास। सब ज्ञेय हैं लेकिन ज्ञायक नहीं। सबके पास प्रमेयत्व गुण है लेकिन ज्ञान गुण नहीं है। सबके पास प्रमेयत्व गुण है। जब सामान्य गुणों की चर्चा आई तो सभी सामान्य, और जो अन्य द्रव्यों के पास गुण थे शुद्र, वो जीव के पास तो है ही। मूर्तिक नहीं था, वो भी संसार अवस्था में प्राप्त कर लिया, लेकिन जीव के पास जो गुण है वो किसी के पास नहीं। एक ज्ञायक गुण, ज्ञान गुण। और यह शक्ति जब अपने पास है, इतना शक्तिमान होकर के कर्म की कठपुतली बन के नाच रहा है, कांप रहा है। कर्म अच्छे अच्छों को रुला रहा है। कर्म कैसे हो गया ये सब? मैं इतना शक्ति संपन्न होकर के, इतना शक्तिमान होकर के, गुणाधिक होकर के, समस्त द्रव्यों में मेरा गुण अधिक है, ज्ञान गुण, उसके बावजूद भी कांप रहा है। प्रयास करते करते संसार की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म सबसे ज्यादा बली है महानुभाव, और स्वरूप देखा जाए तो वो जेली है। मेरे द्वारा बांधा गया है, फिर भी कभी कभी मालिक पर मुनीम हावी पड़ जाता है। कभी कभी बेटा बाप को भी बंदी बना लेता है। बनाए गए आगरा के ताजमहल बनाने वाले शाहजहां को कोई बंदी नहीं बना पाया। कोई दुनिया का राजा बंदी नहीं बना पाया। शाहजहां का एक राज्य था, कुछ वर्षों पहले इतिहास में चलता था शाहजहां का इतिहास, और बंदी बनाया तो उसी के बेटे ने बनाया। उसी के बेटे ने बनाया। इसी ताजमहल के कारण से बेटे ने बंदी बनाया था अपने पिता को। शास्त्रों में कुणिक ने सैनिक को बंदी कराया। और ये कथा मात्र उन्हीं दो तक नहीं है। कैसी विचित्रता हो गई, कर्मों ने हमें बंदी बना लिया। वो तो एक कहानी है शाहजहां और नूरजहां की, वो तो एक कहानी है सैनिक और कुणिक की। यहाँ तो हम सबकी कहानी है कि ये कर्म जिनको हमने बांधा था, आज उन्होंने ही हमें बंदी बना लिया।
बोलो, कर्म को अनुभव हो रहा है कि जीव ने मुझे बांध लिया है, कि जीव को अनुभव हो रहा है कर्मों ने मुझे बांध लिया है? अनुभव की बात बोलो। अपन लोग महसूस कर रहे हैं हम कर्म से बंधे हैं। कहाँ बंधे हो? तुमने तो बांधा था, लेकिन अनुभव में आ रहा है हमारे कि कर्म ने मुझे बांध लिया है, कर्म मुझे रुला रहा है, प्रतीति में आ रहा है। नहीं महानुभाव, अपने योग्यता को पहचानो, प्रज्ञा के द्वारा पहचानो, ज्ञान के द्वारा नहीं। एक बार तुम अपने स्वाभिमान को जगाओ, तुम कौन हो? तुम ज्ञेय नहीं, ज्ञेय के साथ ज्ञाता हो, और इस ज्ञातापने की अनुभूति करो और नकार दो, मैं कर्म के बंधन में नहीं रह सकता, कर्म का बंधन मुझे नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जो करूंगा वह होगा। कर्म अपना प्रभाव दिखाएगा प्रभाव, क्योंकि कर्म तुम्हारे लिए छोड़ेगा नहीं। जैसे कल परसों मैंने कहा था, धर्म का और कर्म का द्वंद्व है। धर्म कहता है मैं इसे संसार में नहीं रहने दूंगा, और कर्म कहता है कि तू ले जाके दिखा तो जानू तुझे। दोनों का सबसे बड़ा द्वंद्व है कर्म और धर्म। कर्म और धर्म दोनों द्वंद्वी है, और दोनों में इतना है कि पूरी ताकत लगाता है कर्म। कल भी कहा था, तुम्हें इतना रुलाऊंगा, तुम्हें इतने कष्ट दूंगा कि तुम सामायिक करने लायक ही नहीं रहोगे, कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें इतनी परेशान कर डालूंगा कि तुम धर्म कर ही नहीं पाओगे। कल मैंने विस्तार से बताया, ऐसी योनि में पटक दूंगा जहां तुम धर्म को पहचान ही नहीं पाओगे, तुम्हें असंगी बना दूंगा। कर्म कहता है अब, धर्म कहे अब करो, इसके क्या करते हो? अनंतानंत जीवों को ऐसी दशा में डाल दिया इस कर्म ने कि धर्म लाख उपाय करे उनको समझा नहीं सकता, क्योंकि वे अवचेतन अवस्था में चले गए। और एक इंद्रिय तो अवचेतन अवस्था में, कौमा में है। कर्म फल चेतना का अर्थ है जीव को कर्मों ने कौमा में भेज दिया। कौमा समझ जाओगे आप, उदाहरण दे इसलिए दे रहा हूं। कामों में व्यक्ति पड़ा हुआ कुछ भी नहीं जान रहा है, कुछ भी होश नहीं है। इन कर्मों ने अनंत अनंत जीवों को कामों में भेज दिया। अवचेतन दशा में, कर्म फल चेतना में कुछ नहीं जानते। हम लाख उपाय करें उनको समझाने का, वो समझते ही नहीं। ये कर्म की पॉलिसी है। कुछ ऊपर निकल के आए तो उनको मन रहित बना दिया, क्या समझेंगे? और मैंने पहले ही कहा, ज्ञान को नहीं छीन सकता कर्म। लब्धि अक्षर के अनंतमा भाग ज्ञान सही, जैसे पर्याय समाज ज्ञान कहते, ये सही, लेकिन ज्ञान को नहीं छीन सकता। कर्म कहता है हमें ज्ञान को छीनना भी नहीं है, हमें तो प्रज्ञा को छीनना है। कर्म कहता है ज्ञान पे हम आवरण नहीं करेंगे, हम प्रज्ञा पर आवरण करेंगे। और प्रज्ञा जो है वो कर्म के अधीन हो गई है, अपनी सबकी प्रज्ञा अनादिकाल से। और प्रज्ञा पर ऐसा घात किया, ज्ञान चल रहा है, उपशम ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय निकल रही है, ज्ञान की किरण हमारे पास विद्यमान है, लेकिन वो कहता है प्रज्ञा तो नहीं है। प्रज्ञा के लिए प्राप्त करने के लिए ज्ञान की 5 किरणें होती हैं। ज्ञान की, केवल ज्ञान की किरण नहीं, ज्ञान की मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। इनमें से एक ना एक उजेला अपनी जिंदगी में रहता है, लेकिन प्रज्ञा को समाप्त कर दिया। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी, इनके पास ज्ञान है, प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा नहीं है। और प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करने पर ही धर्म होगा, ज्ञान के द्वारा नहीं। जो मैंने अभी कहा था, पढ़ना ये गित्तव्य, छडालाकार ने भी कहा, उसका नाम उन्होंने सुबुध सैनी दिया। जिन परम पैनी
सुबुध छैनी डारंत, सुबुध शब्द दिया, ज्ञान शब्द उन्होंने भी नहीं दिया, सुबुध छैनी दिया। ज्ञान शब्द लिया ही नहीं उन्हें, सबने, किसी ने विज्ञान ले लिया, भेद ज्ञान ले लिया, कुछ ना कुछ विशेषण लगाया है, उसको कर्मों ने छीन लिया असंगी तक। असंगी भी अवचेतन अवस्था में, जैसे संगी पंचेंद्रियों में आए तो संगी पंचेंद्रियों में उसने पशु बना दिया, कर्म ने बनाया, कर्म ने बनाया। और हम चाहते नहीं थे कि मैं पशु बनूं। भूल किसकी है अब ये नहीं बता रहा हूं, अभी मैं कार्य बता रहा हूं, कार्य बता रहा हूं कि कर्मों ने जाकर के, मैं त्रियंच बनना नहीं चाहता था लेकिन बन गए। मैंने पारसनाथ दिवस पे कहा था, त्रियंच गति पाप प्रकृति है, त्रियंच प्रकृति, त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति। हम पहुंच गए। कौन समझाए उनको? मनुष्य बनाया है तो मनुष्यों में इतने ज्यादा दुख दे दिए, इतने दुख दे दिए, तो मंदिर ही नहीं जा पाओगे, तो महाराज के प्रवचन ही नहीं समझ पाओगे। बुद्धिहीन कर दिया, इंद्रियहीन कर दिया, बीमार कर दिया। तुम कल जो कहा था कर दिया, तुम्हें गरीब बना दिया, तुम दान ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें ऐसे कुल में पैदा करूंगा जहां तुम भगवान का अभिषेक ही नहीं कर पाओगे, महाराज के आहार दान नहीं दे पाओगे, तुम कभी भी भक्ष का अभक्ष का त्याग नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ऐसा कुल जाति मिलेगी तुम्हारे। कर्म ने वो सब कर डाला। द्वंद्व देखना कर्म का, कैसे भी प्रकार से तुझे धर्मात्मा नहीं होने दूंगा, मोक्ष नहीं जाने दूंगा। ये धर्म जिद्द किए बैठा है, ठीक है, मैं 608 जीव को जैसे बनूंगा तैसे इस संसार से निकाल के ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। धर्म ने भी हार नहीं मानी। तो धर्म कहता है, कर्म कहता है तुम तो 608 ले गए, मैं तो प्रति समय हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों को तुम्हारे संगी पंचेंद्री से निगोद ले जाता हूं। मैं ज्यादा बलशाली हूं, मैं घेर रहा हूं, लेकिन फिर भी धर्म कहता है कम सही, लेकिन मैं 608 जीव तो निकालूंगा। जिनको तुम निगोद में ले गए हो उन पर भी मेरी दृष्टि है, लेकिन जिनको मैं मोक्ष ले गया हूं उन पर तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए धर्म में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की बात क्यों आती है? ये कोई ये बाहर की कहानी नहीं है, बहुत गहन है महानुभाव। धर्म का एक सत्य का प्रतिरूप है। कर्म कितना भी निष्ठुर हो जाए, कितने भी चालबाजी हो जाए, कितने ही जीवों को पकड़ के रखे, अभी धर्म के पास मौका है। निगोद भी भेज दे, धर्म कहता है अभी मेरी दृष्टि है, ये निगोद से निकलेगा और मैं ले जाऊंगा। लेकिन आज तक कर्म कोई, धर्म ने जिसको सिद्ध परमेष्ठी बनाया उसको आज तक कोई कर्म संसार में नहीं घसीट पाया। अंत में तो धर्म कहता है तेरी संख्या तो मैं कम करूंगा ही करूंगा, जो मेरे प्रताप से बने उसकी एक संख्या तू कम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सत्य हूं, तू असत्य है। असत्य कम होता जाएगा, सत्य कभी कम होने वाला नहीं है। आज तक कितने भी कर्म, कितने भी, एक सिद्ध को वो नहीं बना पाए, संसारी नहीं बना पाए। लेकिन संसारी चाहे निगोद में पड़ा हो चाहे कहीं पड़ा हो, धर्म की रजिस्टर में उसका नाम है, ये निगोद में पड़ा है, चिंता मत करो, मेरी दृष्टि है, एक दिन मौका पड़ते ही इसको भी सिद्धालय ले जाऊंगा। लेकिन वो बात अलग है, धर्म और कर्म का द्वंद्व बता रहा हूं।
एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो खतरनाक है, जो धर्म कहता है मैं इसको इतना पुण्य कमाऊंगा कि नरक निगोद जाने लायक भी नहीं रहेगा। ये 6 आवश्यक जो बताए हैं ना, ये व्यवहार की क्रियाएं बताई है ना, ये सब कर्म तुम्हें दुख देकर धर्म से दूर करेगा, तुम्हारे मन को मन रहित करके तुम्हें दुखी करेगा, तुम्हें गरीब बना करके दुखी करेगा, और तुम इतने दुख में दुखी हो जाओगे कि तुम्हारा मंदिर में मन ही नहीं लगेगा, धर्म में मन ही नहीं लगेगा। तो धर्म ने कहा कैसे बचाओ, इस कर्मों की इस पॉलिसी से भक्त को कैसे बचाऊं? तो उन्होंने रख दिया दान, पूजा, षट कर्म, हमारे लग दिए 28 मूल गुण। ये बंधु धर्म के मूल कारण नहीं है, ये मूल कारण नहीं है, ये मात्र कर्म का जो परिहार होता है, दुश्मन से बचने की ढाल है। पूजा धर्म नहीं है, अष्टद्रव्य धर्म नहीं है, ये धर्म को बचाने की ढाल है, ये धर्म तक पहुंचने का साधन है, ये सुरक्षा कवच है। दान कोई धर्म नहीं है, दान किए हुए पाप का प्रक्षालन है। स्नान यदि दान धर्म होता तो हम लोग नहीं करते, नहीं। दान उस समय स्नान के समान है। गंदा हो रहे हो सो साफ करने के लिए स्नान करना जरूरी है। जो कपड़ा गंदा होता है उसे ही धोते हो आप। यदि 8 दिन आपने कपड़ा नहीं पहना, अटैची में रखा है, तो भी प्रतिदिन निकाल के धोते हो क्या? क्यों धोना? वो तो शुद्ध पड़ा हुआ है। दान जो है पाप प्रक्षालक है, हमारी गंदगी को साफ करता है। जिस गंदगी के कारण से हम पवित्र नहीं हो पा रहे हैं, उस गंदगी को साफ करता है दान के समान। जो गंदगी नहीं करते हैं, जो आरंभ परिग्रह नहीं करते हैं, उनको नहाने की जरूरत नहीं है। जो अपनी जिंदगी को गंदा नहीं करते हैं, हम लोग नहीं नहाते, जिंदगी में नहीं नहाते, और आपको प्रतिदिन नहाना पड़ता है। कल नहाया था, आज फिर नहाओ। आप आहार देते हैं, बिना नहाए नहीं दे सकते, और हम बिना नहाए खा रहे हैं इतने सालों से, क्योंकि हम अशुद्ध नहीं है। तुम अशुद्ध हो, आरंभ परिग्रह ने तुम्हें अशुद्ध कर दिया। तो अशुद्ध होने पर शुद्ध होने का धर्म 2 रूप, एक हमारे लिए पाप से बचाता है, गंदगी से बचाता है, और तुम जो गंदे हुए हो उसको शुद्ध करता है। ग्रस्तों के 6 आवश्यक बहुत बड़ी शक्ति है महानुभाव। युद्ध में तलवार ही नहीं, तलवार से ज्यादा कवच काम करता है। अच्छे अच्छे तलवार चलाने वाले जिंदा नहीं रहते, क्योंकि तलवार चलाने वाला एक को मारता है, लेकिन हजारों सैनिक जो मार रहे हैं उससे तो कवच ही बचाता है ना। तुम तलवार से कितनों से निपटोगे? एक से, लेकिन मारने वाले कितने हैं? कोई तीर मार रहा है, कोई बंदूक मार रहा है, कोई तलवार चला रहा है। हजारों लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ते हैं, तलवार नहीं बचाएगी, कवच बचाएगा। योद्धा से कहा तलवार भली कमजोर पड़ जाए, कवच कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, ढाल कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ढाल और कवच टूट गया, कितनी बड़ा योद्धा क्यों हो, ज्यादा नहीं रह सकता, वो मारा जाएगा। इसलिए जो लोग आज लोग स्वाध्याय बंधु कहते हैं कि ये धर्म की व्यवहार की क्रियाएं, ये धर्म नहीं है, मैं भी समर्थन कर रहा हूं। ये धर्म नहीं है, ये 28 मूल गुण धर्म नहीं है।
ये मुनि व्रत धर्म नहीं है, ये धर्म के लिए सुरक्षा कवच है। इनसे कर्मों की निर्जरा नहीं है। कर्मों का दुश्मन का नाश तो हो गया प्रज्ञा से, दुश्मन का नाश होगा तप से, दुश्मन का नाश होगा इच्छाओं के निरोध से। दुश्मन का नाश अलग है। इन 28 मूल गुणों से दुश्मन का नाश नहीं होता। तुम्हारे 6 आवश्यकों से दुश्मन का नाश नहीं होता, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा जितना व्यवहार है, कान खोल के सुनो रे निश्चयाभासियों, व्यवहार धर्म नहीं है, लेकिन व्यवहार निश्चय का सुरक्षा कवच है। व्यवहार धर्म नहीं है, लेकिन व्यवहार खेत में बोई हुई निश्चय की फसल की बाड़ी है, बागड़ा है, सुरक्षा है। व्यवहार धर्म नहीं है। व्यवहार का अर्थ है एक मटका है। आपसे पूछ रहा हूं, निश्चय वालों से भी पूछ रहा हूं। मैं निश्चय वाला नहीं कहूंगा, निश्चयाभासी कहूंगा। निश्चयाभासी व्यवहार की हीन होता है, व्यवहार की क्रियाओं से रहित होता है, व्यवहार को हे कहकर अकिंचित कर कहता है। और निश्चय वाला व्यवहार को सपोर्टर मानता है। मैं पूछता हूं कि एक घड़े में घी है, घड़े में मिट्टी का घड़ा है, घी भरा हुआ है, खाने में क्या आएगा? आनंद किसमें है? ताकत किसमें है? पक्का, ओके, मैं भी इसको लॉक करता हूं, डन। अब जाकर के आपका पैर फिसला, किसको पकड़ोगे? तो घड़ा खाओगे क्या? अब घी को पकड़ो। निश्चयवादी सुने, घी को पकड़ो, क्योंकि घी में ताकत है, घी में आनंद है, घी भी पावरफुल है, घी ही सब कुछ है। और पैर फिसलने लग जाए तो घी को पकड़ना, मटका फूटे तो फूट जाने देना। क्या मिलेगा? हाथ चिकने जरूर रह जाएंगे। मूर्खता। निश्चय को पकड़ो, निश्चय को पकड़ो। निश्चय आनंद है, निश्चय में आनंद है, निश्चय पावरफुल है। कौन मना कर रहा है कि पावरफुल नहीं है? लेकिन वो निश्चय रूपी घी की सुरक्षा किससे है? घी के घड़े को संभालो, घी के घड़े को पकड़ो। घी खाना नहीं है व्यवहाराभासियों, घड़ा खाना नहीं है, नहीं तुम घड़ा खाना बैठ जाओ। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? व्यवहाराभासी बहुत खतरनाक होता है। व्यवहाराभासी का भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। निश्चयाभासी इतना मूर्ख है कि घी भी खो देता है। घड़ा तो व्यवहार है, घड़ा तो पर है, ये तो जड़ है। महानुभाव, घी की सुरक्षा, घड़े की सुरक्षा किए बिना घी की हो नहीं सकती। व्यवहार धर्मी है, निश्चय धर्म है। न धर्मो धार्मिक कहीं बिना। आधार आदेश संबंध बनाओ। आधार आदेश संबंध व्यवहार में बनता है, निश्चय में आधार आदेश संबंध नहीं होता। निश्चय आधेय रूप होता है। आधार की वहां कोई गुणगुणी भेद नहीं होता। आधार आदेश संबंध नहीं होता। आराध्य आराधक संबंध नहीं होता। तो मात्र एक टंकोत्कीर्ण होता है, आधेय रूप होता है। और वो आधेय रूप धर्म की सुरक्षा कवच है, आधार व्यवहार। वो घड़े को, दूसरा व्यक्ति जैन था, अनेकांतवादी था, उसने जम के घड़े को पकड़ लिया। घड़ा भी सुरक्षित है। व्यवहार की रक्षा इसलिए नहीं करना कि व्यवहार सुरक्षित रह जाए। व्यवहार की रक्षा इसलिए करना कि घड़ा भी सुरक्षित रह जाएगा, और घड़ा सुरक्षित है तो व्यवहार से घी भी सुरक्षित रह जाएगा।